टू क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में हमारा आज का नया लेसन है लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी। ठीक है, आपको पता है हमारी ज़मीन इन दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है। आप अगर ग्लोब देखें, ये देखिए ये ग्लोब है। इस ग्लोब पे आपको जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये लैंड है यानी खुश्की है, और जो ब्लू नज़र आ रहा है वो सारा वाटर है। हमारी ज़मीन इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, यानी ये दो वाटर और लैंड खुश्की है। उसके बाद इस खुश्की पर फिर कुछ और कुदरती खसूसियात है जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने इस ज़मीन पर खड़े किए हैं, बनाए हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं फीचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, कीवर्ड्स हैं स्टीप, स्टेप्स, ठीक है, ढलवान या सीधे को कहते हैं, स्लोप नशेब को, नीचे वाली साइड को, फार्मिंग खेती बाड़ी, ठीक है, जहाँ मवेशी मुर्गियाँ जानवर वगैरह आप पालते हो, काश्तकारी वगैरह करते हो, वो फार्मिंग कहलाता है। स्ट्रीम चश्मे, नदी, नाले वगैरह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आयशा इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। आयशा आज बहुत खुश है। एक्साइटेड मतलब बहुत खुश है। शी इज़ ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन फॉर अ फर्स्ट टाइम। वो आज एरोप्लेन हवाई जहाज़, ठीक है, वो पहली दफ़ा हवाई जहाज़ से सफ़र कर रही थी। शी गेट अ सीट नियर द विंडो। उसको खिड़की के पास सीट मिली। जैसे अक्सर बच्चे जब बस वगैरह कार में जाते हैं तो विंडो यानी खिड़की के पास सीट लेते हैं, क्योंकि इससे वो बाहर के नज़ारे करते हैं, बाहर देखना चाहते हैं। एज़ द प्लेन टेक ऑफ शी स्टार्ट लुकिंग थ्रू द विंडो। जैसे ही जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो उसने अपनी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। इट सीम डेट ऑल द थिंग ऑन द अर्थ आर गोइंग फार अवे फ्राम हर। उसने देखा, यानी जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब उससे दूर भाग रही हैं, उससे दूर होती जा रही हैं। जब हम गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी आगे जा रही है और जो रोड है या साथ में जो दरख्त है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। शी सीज डेट लैंड इज़ नॉट प्लान, ठीक है, इट हैज़ मैनी डिफरेंट फॉर्म। उसने देखा कि ज़मीन सिर्फ एक, जो ज़मीन है, जो अर्थ है, जो वो सिर्फ प्लेन यानी उसमें सिर्फ मैदान ही नहीं है। इट इज़ मैनी डिफरेंट फॉर्म, उसकी और बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें हैं, शक्लें हैं। ठीक है, हर मदर टेल्स हर दीज डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ। उसकी अम्मी ने उसको बताया कि ज़मीन की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं इनको हम फ़िज़िकल फ़ीचर या ज़मीन की तबई खसूसियात खदोखाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फेस है, हमारे फेस पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? देखिए, नोज़ है, आइज़ है, लिप है, ठीक है, चीक है, जो बाहर बाहर आपको आईब्रो वगैरह, ये हमारे फेस की फ़िज़िकल फ़ीचर है। इसी तरह जो अर्थ है, अल्लाह ताला ने जब इसको बनाया तो उसको फैला दिया, इस पर बहुत से और चीज़ों को रख दिया। उन सब चीज़ों को हम ज़मीन के तबई खदोखाल या फ़िज़िकल फ़ीचर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन पर जो अल्लाह ताला ने, फ़िज़िकल मतलब है जो अल्लाह ताला ने बनाई, ठीक है, उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। इंसान ने बिल्डिंग्स बना दी, एरोप्लेन बना दिया, रोड बना दिए, लेकिन वो चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई उसको हम फ़िज़िकल कहेंगे, यानी तबई अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई चीज़ें। जैसे कि माउंटेन्स, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़, आपको यहाँ बुक पे नज़र आ रहा होगा, देखिए उनके पीक्स पर स्नो भी है। हिल्स छोटे पहाड़, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट सहरा रेगिस्तान जहाँ रेत ही रेत होती है, रिवर दरिया। जी, नेक्स्ट पेज पे कुछ और फिज़िकल फीचर्स के नाम दिए। वैलीज़ है, आइलैंड है, लेक है, सी एंड ओशन एक्सेट्रा है। ठीक है, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे बनाई हैं उसमें कौन कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर शामिल हैं? माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, हिल्स छोटी पहाड़ियाँ, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान जहाँ रेत ही रेत होती है, रिवर्स दरिया। देखिए, आप इस पिक्स में रिवर को देख सकते हो। रिवर काफ़ी दूर से फ़्लो करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ आता है, ठीक है, और जाके सी में मिल जाता है। ठीक है, रिवर छोटी बॉडी होती है पानी की और सी उससे बड़ी होती है। आप ये देखिए कहाँ से ये रिवर शुरू हो रहा है और ये यूँ करके फ़्लो करते करते आखिरकार अपने से बड़े वाले पानी की बॉडी में शामिल हो जाता है।
देखिए वैली, आपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा वैली यानी वादी, पहाड़ों के दरमियान, ठीक है, बड़े और छोटे पहाड़ों के दरमियान जो ज़मीन का हमवार सतह होती है उसको हम वैली कहते हैं यानी वादी। ये भी एक वादी है, वैली है, गिलगित बल्तिस्तान की एक वैली दिखाई गई है, ठीक है। छोटे और बड़े पहाड़ों के दरमियान ज़मीन की हमवार सतह वैली वादी कहलाती है। जी हमारे नेक्स्ट फिज़िकल फीचर था आइलैंड। आइलैंड कहते हैं जजीरे को, ज़मीन का खुश्की का एक ऐसा टुकड़ा, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द या तो चारों साइड पे या 3 साइड पे वाटर हो तो उसको हम आइलैंड कहेंगे। आपको देखिए एक आइलैंड की मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, इसके चारों साइड पर पानी है और बीच में खुश्की का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है। नेक्स्ट है लेक्स यानी झीलें। झीलें पानी के छोटे छोटे से होते हैं जो उसके इर्द गिर्द भी खुश्की होती है, बीच में छोटे सा पानी का ज़रिया होता है, वो झील कहलाते हैं। सी एंड ओशन, सी कहते हैं पानी का बहुत बड़े, सीखे समंदर, पानी का जो समंदर होता है उसको हम सी कहते हैं। ओशन कहते हैं बहर को, यानी समंदर से जो बड़ा होता है, बहुत बड़े समंदर ओशन होते हैं, छोटे समंदर को सी कहते हैं। क्लियर हो गया? Let us know what her mother told her about all these physical features of the earth। ठीक है, अब हम उन सारे तबई खसूसियात फिज़िकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो उनकी मदर ने उनको बताया था। फर्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ को, ठीक है। अ माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म डेट राइज हाई अबव द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। पहाड़ जो है वो लैंड फॉर्म है, वो भी ज़मीन का एक हिस्सा है, लेकिन डेट राइज हाई वो ऊंचे होते हैं, अबव द सराउंडिंग एरिया अपने इर्द गिर्द के इलाके से ज़मीन की वो सतह जो कि ऊंची होगी उसको हम पहाड़ कहते हैं। माउंटेन्स कैन बी रॉकी एंड बैरन। पहाड़ जो है ना, रॉकी मतलब चट्टानी हो सकते हैं और बैरन मतलब बंजर होते हैं। बंजर उसको कहते हैं जिस पे कोई पौधा सब्ज़ा वगैरह ना उगे, ठीक है, वो बिल्कुल ही खाली ज़मीन हो, पथरीली हो, उसको बंजर कहते हैं। हायर माउंटेन हैव स्नो ऑन देयर पीक्स। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी चोटियों पर बर्फ़ होती है। पीक कहते हैं पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से को पीक कहते हैं। माउंटेन यूजली हैव स्टीप स्लोपिंग साइड एंड शार्प और स्लाइटली राउंडेड रिज्ड एंड पीक, ठीक है। माउंटेन आमतौर पर स्टीप का हमने क्या पढ़ता है, ढालान यानी निशेब होते हैं, नीचे की साइड पे आए होते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ रखे तो वो नीचे लुढ़क के आ जाती है, उसको स्टेप कहेंगे। स्लोपिंग बाजों का कहीं पर ये ढलवान नशेबी वाले बन जाते हैं, कहीं पर पहाड़ बिल्कुल स्टीप सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, और किसी किसी जगह पे स्लोपिंग यानी स्लोप वाला है, जैसे आपने पढ़ा है ना वो स्लोपिंग रूफ जो होते हैं, तो कहीं पे स्लोपिंग यानी नशेबी होते हैं। साइड एंड शार्प, और उनके किनारे जो है ना स्लोपिंग स्लाइड होते हैं, ढलवानी सतह होती हैं, और कहीं पे तेज़ और स्लाइटली राउंडेड, कम स्लाइड कहते हैं थोड़े से कम, राउंडेड रिज्ड एंड पीक, उसमें टीले और कोने बने होते हैं और उनकी चोटियाँ होती हैं, उनको हम पहाड़ कहते हैं। ये देखिए ये कराकोरम माउंटेन है, ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ है ये भी कराकोरम माउंटेन, इनका रेंजेस हैं। अब आप इनकी पीक देख सकते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे जो बिल्कुल टॉप की जो ऊपर की जगह है उनको हम पीक कहते हैं। जो छोटे बड़े नीचे नीचे जो आते हैं वो उसके रिज्ड यानी इनके किनारे होते हैं। और आप देख लें कहीं पे इनको ढलवान स्लोप्स हैं तो कहीं पे ये स्टीप्स हैं, बिल्कुल सीधे हैं, कहीं पे ये नीचे आ सकते हैं। ये दो और माउंटेन की पिक्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको माउंटेन को समझने में आसानी हो, ठीक है, कि माउंटेन्स ये देखिए ये बाकी ज़मीन जो सराउंडेड इसकी लैंड है ये उनसे काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है। रॉकी देखिए चट्टानी है, बिल्कुल बंजर है, इस पर कोई सब्ज़ा नहीं है, ठीक है। और रॉकी और बैरन हो गए, इनकी पीक्स होती हैं जो बिल्कुल ये चट्टान की पीक्स कहलाती हैं जो स्नो से कवर्ड होती हैं, ठीक है। और इसमें ये कहीं पर ये जो नीचे वाले सतह होते हैं ये इनके रिज्ड होते हैं, और ये देखें कहीं पे बिल्कुल ही स्लोप्स वाले आ गए और किसी जगह बिल्कुल सीधे हैं कि इस पे आप चढ़ भी नहीं सकते, कदम भी नहीं रख सकते।
पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। माउंटेन्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। आई होप कि आपको दी गई तस्वीरों की मदद से माउंटेन्स और बाकी जो फ़िज़िकल फ़ीचर हैं जिनकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, आपको उनकी समझ आ गई होगी। आज का हम यहीं तक हमारी रीडिंग है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़िज़िकल फ़ीचर की रीडिंग करेंगे। होमवर्क के तौर पे आपने इनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने हैं, ठीक है, डिक्टेशन के लिए उनके मीनिंग भी याद करने हैं।